हर हर महादेव। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे प्यारे भक्तों, 2025 में सावन का महीना 11 जुलाई दिन शुक्रवार के दिन से शुरू होकर और 9 अगस्त 2025 तक रहेगा। सावन के पहले दिन यानी 11 जुलाई दिन शुक्रवार को मां लक्ष्मी के आने का संकेत हो रहा है। कई वर्षों के बाद ऐसा विशेष दिन और दुर्लभ महासंयोग है। 11 जुलाई के दिन ही सावन शुक्रवार का दिन पड़ेगा। सावन के इस पावन दिन पर खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शुक्रवार का दिन मां धनलक्ष्मी बहुत ही पावन दिन होता है। महिलाओं के लिए मेकअप, वस्त्र आदि खरीदने का शुभ दिन होता है। वहीं इस दिन पुरुषों के लिए वाहन खरीदना आदि शुभ मुहूर्त खासकर 11 जुलाई को पहले सावन में शुक्रवार अत्यंत विशेष शुभ माना गया है। भक्तों, इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई के दिन मनाया जाएगा और सावन का समाप्ति 9 अगस्त को होगा और इसी दिन सारी बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुहागिन महिलाओं को ऐसे वह कौन से कार्य करने चाहिए जो अत्यंत जरूरी होते हैं। ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। खासकर सुहागिन महिलाएं। पुराण के अनुसार सावन का महीना सुहागनों तथा कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, सुहागिनों की पैर की एड़ी से लेकर और सर तक के भाग को सावन में बहुत ही पवित्र माना गया है। सुहागिनों महिलाओं को झूला झूलना, वर्षा आदि में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन का पवित्र महीना भगवान शिवशंकर और माता पार्वती का महीना होता है। सावन का महीना गंगाजल की तरह पवित्र माना गया है और इस सावन के पवित्र महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से माता पार्वती और भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी हर इच्छाएं भगवान शिव और माता पार्वती जरूर पूरी करते हैं, क्योंकि हम सब भगवान शिव और माता पार्वती के ही संतान हैं। सावन के पवित्र महीने में आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस एक लोटा जल भगवान शिव के पवित्र शिवलिंग पर चढ़ा देना है। भक्तों, भगवान शिव आपके सभी संकटों को हर लेंगे हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगाजल मिलाकर और कोई भी एक लाल फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन दौलत से भर देंगे, क्योंकि सावन महीने में भगवान शिव खुद धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो घर का कोई भी किसी सदस्य को एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव सच्ची भक्ति के भूखे होते हैं। वह आपसे कुछ भी नहीं मांगते। सच्ची तन मन से अगर आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं तो भगवान शिव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। भगवान शिव जी ने बड़े से बड़े राक्षस को भी दर्शन दिए हैं। हम तो फिर भी एक इंसान हैं, हमें तो महादेव की कृपा जरूर मिलेगी। बस मन में ईश्वर के प्रति लगाव, सच्ची आस्था, प्रेम भाव होना चाहिए, तभी महादेव का विशेष फल और हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है और आपकी हर इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि भगवान शिव जगत पिता हैं। एक बार आप सच्चे मन से पुकार कर तो देखिए, शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा खास और पवित्र होता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखता है, उतना ही माता पार्वती के मंगला गौरी का व्रत भी हम सावन महीने में करते हैं। सुहागिन महिलाएं ऐसी कामना करती हैं कि वो सदा सौभाग्यवती रहे। मंगला गौरी का व्रत सावन महीने में सुहागिन महिलाएं जरूर करती है। यह व्रत करने वाली महिलाओं के पति जहां पति 70 साल जीने वाले होंगे तो उनकी उम्र और गुना बढ़ जाती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन माताएं बहनों के संतान नहीं हो रही थी वह भी हो जाएंगी। दोस्तों, सावन के मास में सभी भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। सबसे पहले सावन महीने में सुहागिन महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सावन महीने में भगवान शिव की पूजा के साथ साथ माता पार्वती की पूजा हर रोज करनी चाहिए। सावन महीने में सुहागिन महिलाएं व्रत करे या न करे, लेकिन हर रोज माता पार्वती को सिंदूर और एक लाल फूल जरूर चढ़ा दें, तो माता पार्वती आपके सुहाग की हमेशा रक्षा करेगी है। किसी भी प्रकार की अगर पति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको ये कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। माता पार्वती अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। दोस्तों, माता को एक लाल फूल जरूर अर्पित करें। रोजाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही शुभ रहेगा और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी जरूर भरें। ये चीज सभी सुहागन महिलाओं को करना अनिवार्य होता है, इससे आपके पति की लंबी आयु होती है
और दूसरी बात, सुहागिन महिला ध्यान से सुने। सावन के महीने को प्यार का महीना भी कहा जाता है और हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेष महत्व होता है। दोस्तों, ऐसे में सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को हरी चूड़ियां, हरे कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती और भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं। उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। चूड़ियों कपड़ों में हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। अगर हर रंग का कपड़ा या चूड़ी शंभू नहीं है तो आप लाल, पीला, हरा, गुलाबी कोई कलर का पहन सकते हैं और लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। लेकिन भूल कर भी सावन के पवित्र महीने में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए ये रंग अशुभ माना जाता है। हमारे शिव पुराण के अनुसार जब से हमारी सृष्टि की संरचना हुई है तभी से वधू को शादी में लाल जोड़ा ही पहनाया जाता है। लाल, हरा, गुलाबी, मेहरून, ऑरेंज कलर यह सब शादी के जोड़े में वधू को पहनाया जाता है। भगवान शिव का जब विवाह हुआ था तब माता पार्वती लाल जोड़े में थी। विष्णु जी का विवाह हुआ, माता लक्ष्मी लाल जोड़े में थी। भगवान गणेश का जब विवाह हुआ तब रिद्धि और सिद्धि लाल जोड़े में ही थी। शास्त्रों के अनुसार से आप अनुमान लगा सकते हैं कि लाल जोड़े का महत्व एक सुहागन के लिए कितना पवित्र होता है। इसीलिए सावन के महीने में लाल जोड़ा, लाल वस्त्र, लाल चूड़ी, मांग में लाल सिंदूर, लाल बिंदी लगाना, पैरों में लाल महावर लगाना अति शुभ माना गया है। इससे सावन में 4 चांद लग जाते हैं और इससे माता पार्वती बहुत खुश रहती है। तीसरा कार्य, सुहागन महिला ध्यान से सुने। सावन के महीने में किसी भी सुहागिन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खासतौर पर हर सुहागिन महिलाओं को सावन मास में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप अपने गले में मोतियों की चैन भी पहन सकते हैं। लेकिन सावन के मास में महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए और अगर मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। दोस्तों, खास बात का ध्यान ये रखिए कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो और किसी दूसरे का ना हो। मंगलसूत्र आपको जरूर धारण करके रहना चाहिए। जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तभी ही उसके गले से मंगलसूत्र तोड़ दिया जाता है, उसे मंगलसूत्र से वंचित कर दिया जाता है। दोस्तों, चौथा कार्य, सुहागन महिला को कभी सपने में भी नहीं करना चाहिए, जो वो है कि सुहागन महिला को काले रंग के कपड़े तथा एकदम सफ़ेद कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। शादीशुदा महिला को सफ़ेद कपड़े पहनना विधवा होने की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, पांचवा कार्य, सावन के महीने में सभी सुहागन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा सिंदूर से भरी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूरी का सिंदूर ही लगाए है। अगर आपके शादी में पीला सिंदूर लगा है तो आप पीला ही लगाए। जिसके शादी में जो सिंदूर लगा वो वही सिंदूर लगाए, वो बहुत शुभ माना जाता है। तो आप इस सावन सारी बातों का जरूर ख्याल रखें। यदि सिंदूर की डिब्बी में सिंदूर खत्म हो जाए तो खत्म होने से पहले ही सिंदूर भर लेना चाहिए। सिंदूर भरा होने से धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में अपना निवास बनाए रखती है। उस घर में धन की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, सावन मास में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ ये कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है। दोस्तों, छठी बात, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभकारी होता है, जो कि सारी सुहागिन महिलाओं करना भी चाहिए। और सावन महीने में आप अपने पैरों में बिछिया और पायल जरूर पहन कर रखें। जब घरों में महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं उनसे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है और उनकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और स्वयं आपके घर पधारती है, आपके पति को आशीर्वाद देती है। तो ऐसे में सावन महीने में आपको जरूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती। तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछवा और पायल जरूर पहन कर रखें, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा। सावन में श्रृंगार करना सुहागिनों की बड़ी अहम भूमिका रही है। दोस्तों, सातवां कार्य, सावन के महीने में सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहे तो रिश्तेदारों में बांटें, पड़ोसियों को बांटें तथा अपने परिवार में बांटें।
बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति भी सावन के महीने में सुहाग की सामग्री बांटते हैं। बड़ा शुभ लाभ प्राप्त होता है। ऐसा करने से पति की आयु बढ़ती है। दोस्तों, 8वां सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को मेहंदी हाथों पर जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि सावन में मेहंदी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी सभी चीजें सुहाग की निशानी होती हैं। सावन का पवित्र महीना में सुहागिन महिलाएं ये 8 चीज जरूर करें, नहीं तो सावन अधूरा माना जाएगा और आपका व्रत भी इसके बिना अधूरा रह जाएगा। सावन में छोटी छोटी कन्याओं को चूड़ियां जरूर देना चाहिए। बिंदी भेंट करने से, पायल भेंट करने से, कंघा भेंट करने से और अपने हाथों से खुद उनकी कलाइयों में चूड़ियां पहनाने से 9 देवी अथवा ब्रह्मांड की देवी प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी, माता काली, माता सरस्वती तीनों देवियों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव की कृपा बरसती है। लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। कन्याओं में साक्षात देवी माँ बसती है। तो अगर कृपा पाना है तो सावन में छोटी छोटी कन्याओं को यह चीजें भेंट अवश्य करें। आइए जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे कि भगवान शिव नाराज हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते सारी जानकारी। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत करने वाले को उधार मानकर फल आदि नहीं खाने चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती को नहीं खाना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, कुत्तू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। महिलाएं ध्यान से सुने, अगर आप मासिक टाइम में है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी नहीं जाना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती है। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए तो इसे आपको ये समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी पूजा और भक्ति से बहुत खुश है और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। कहते हैं सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे, ये भगवान शिव के आने का संकेत है और आपको खुश होने की जरूरत है। दोस्तों, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख आने वाला है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि मंदिर में भी जाओ तो घंटी का आदर करो। घंटी को ऐसे नहीं बजाओ कि बजाए जाओ। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं, दोष लगता है। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पर पंडित हैं, साधु संत है, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बंद दिया जाता है, जिससे बजे ना। कहते हैं अगर भगवान सो रहे हैं, निंद्या अवस्था में है या पट बंद है, कुछ समय पट बंद का समय है और घंटी बज जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है। तो भक्तों, आप लोग ऐसा ना करें जिस भगवान शिव आप लोगों से नाराज हो। भक्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। धन्यवाद।